मजदूरों का प्रथा बंद करो। समाज वर्गों में बंटा हुआ है। जब तक ये मजदूर संगठन है, मेहनत का सवाम का संगठन है, ये मजदूरों को संगठित करके ये मालिक पक्षीय जो नीतियां सरकार लागू कर रही है, इस मालिक पक्षीय नीति को खत्म करने के लिए एक ही रास्ता है, ये पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को खत्म करना होगा। मजदूरों को यही संकल्प लेना होगा, तभी जाकर के हम अपना वास्तव में सही स्वतंत्रता, हक और अधिकार पा सकते हैं। दुनिया में सभी जगहों पर आज मजदूरों की गाथा गाई जा रही है, मजदूरों के इतिहास को, उनके शहादत को याद किया जा रहा है और किस तरह से देश को, दुनिया को, समाज को आगे बढ़ाने में मजदूर लगे हुए हैं और मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा है, शहादत हो रहा है, मजदूर मारे जा रहे हैं। लेकिन राज्यों के या केंद्र के जो अलग अलग सरकारें हैं, वो सरकार मजदूरों के हक और हकूक के लिए जो कानून बने हैं, जो अधिकार मिले हैं, लगातार उस पर हमला हो रहा है। बार बार हम बात करते हैं, आज मजदूर दिवस के अवसर पर 1886 की बात करते हैं। 138 बरस बीतने के बाद भी, उस समय 8 घंटा की मजदूरी सुनिश्चित करने के बाद भी 138 बरस बीत गया, लेकिन आज भी 8 घंटा मजदूरी सुनिश्चित करने की लड़ाई आज भी चल रही है। इससे ज्यादा मजदूर आंदोलन के लिए दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती है। और आज जो देश में फांसीवादी सरकार आई है और जब से 2014 से ये सरकार आई है, मजदूरों के ऊपर हमला और तीव्र हो गया है और तेज हो गया है। और ये क्या कहती है मोदी सरकार, क्या कहती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार की सुगमता के लिए, माने व्यापारियों को जो धनाढ़ होने दो, मल्टीनेशनल कंपनियों को लूटने दो, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को आगे बढ़ने दो और उनके सुगमता के लिए श्रम कानूनों में बदलाव करेंगे, श्रम कानूनों के धार को कमजोर करेंगे, मजदूरों के अधिकार को छीनने का काम करेंगे। ये है मोदी सरकार और इसका नकाब उतार करके आपको तैयारी करनी है। हर मजदूर, हम बात करते हैं आंदोलन में, लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं, घर में बैठने से केवल काम करने से नहीं होगा, सड़कों पर उतरना होगा न्याय के लिए, अधिकार के लिए। और आज का जो दिन है, ये संकल्प लेने का दिन है और आज हमको संकल्प लेना चाहिए। कल कारखानों में काम करने वाले, सड़कों पर काम करने वाले, निर्माण में लगे हुए, खेत खलिहान में काम करने वाले, उन तमाम मजदूरों को आज इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम न्यूनतम मजदूरी नहीं, लिविंग वेज की बात करते हैं। हमारे साथियों से बातें सुन रहे हैं। मई दिवस के अवसर पर आज दुनिया के मजदूरों एक हो और जो अपने हक जो प्राप्त किया है साम्राज्यवादी ताकतों से लड़कर, जो आज छीना जा रहा है, उसके विरोध में जो शहादत हुआ है, जो हासिल करने के लिए जो मजदूर आज जो शासन सत्ता के द्वारा छीना जा रहा है, हमारे साथी अभी बताए आगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मई दिवस के अवसर पर पूरे भारत के नहीं, पूरे दुनिया के लोग मई दिवस के अवसर पर अपने हक और अधिकार की रक्षा के लिए, अपने हक अधिकार के प्राप्ति के लिए रोड पर आए हैं। आप जानते हैं कि आज से सीधे 136 वर्ष पहले, 136 वर्ष पहले अमेरिका के शिकागो शहर में 1886 में इसी तरह से लाखों मजदूर 8 घंटा काम, 8 घंटा मनोरंजन और 8 घंटा आराम, यह 8 घंटा के काम के मांग को लेकर करके शिकागो शहर में मजदूर शहर में आए। पूंजीपतियों को ग्रास नहीं हुआ, साम्राज्यवादियों को ग्रास नहीं हुआ और उसको दिमाग में यह लगा कि मजदूर और वह अपना हक अधिकार मांगेगा, ये मजदूर हमारे खिलाफ रोड पर उतरेगा। इसको यह मजाल हो गया और उसने अपने सेना को, अपने फौज को गोली चलाने का आदेश दिया और आप जानते हैं हजारों लोग शहीद हुए
और वो रोड पर मारे गए। वह लड़ाई 1 मई को हुई थी और वह लड़ाई पूरे दुनिया में विकसित हुआ, हिंदुस्तान में भी हुआ। और आप जानते हैं कि अमेरिका के सरकार के साथ साथ पूरे विश्व के सरकार को 8 घंटा काम का मांग को पूरा करना पड़ा। मजदूरों ने अपने बलिदान के बल पर उसको हक प्राप्त करने का काम किया। आज एक नया माहौल बना है, आज एक नया माहौल बना है। जो मिला हुआ हक और अधिकार है, उस हक और अधिकार को भी वर्तमान मोदी की सरकार समाप्त कर देना चाहती है। मजदूर के जो मिला हुआ कानून है, जो शहादत के बल पर अंग्रेजी राज में लड़ करके संघर्ष करके मजदूरों के लिए कानून बनवाने का काम किया, हक का अधिकार दिलाने का काम किया, आज मोदी सरकार उसको भी समाप्त करने पर तुली हुई है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के लोग और आज हम लोग पटना, बिहार की राजधानी पटना के शहर में भी यह आवाज झंडा लेकर करके सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन, मजदूरों के हितैषी, श्रमिकों के हितैषी सभी लोग उतरे हैं कि हम लेबर कोड के नाम पर मजदूरों के अधिकार को समाप्त नहीं होने देंगे, कर्मचारियों के अधिकार को खत्म नहीं होने देंगे। अगर जिस तरह से हमारे मई दिवस के शहीदों ने शहीद होकर के रक्षा किया, हमारे भी बारी आएगी तो हम शहादत देंगे, हम कुर्बानी देंगे, लेकिन मजदूरों का हक अधिकार को समाप्त नहीं होने देंगे। हमारा यही है, हमारा कोई अलग से नहीं होता है, जो दुनिया के लोगों का है, मजदूरों का है। आप देखिए कि 8 घंटे काम से कानून से शुरू हुआ ये लड़ाई। आप देखिए कि अमेरिका के से शुरू होकर के पूरे दुनिया में जो है कि फैलता है। हम आज इस अवसर पर एक विशेष नारे के तौर पर आए हैं। हमारा मानना ये है कि आज केंद्र में बैठी मोदी सरकार अपनी पूंजीपतियों को खुश करने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दिलाने के लिए जो है कि मजदूर मेहनत कश वर्ग पर एक बर्बर हमला कर रही है। आप जैसे मोदी सरकार बोल रहे हैं, हाँ। आपका जो ये विरोध है ये तो उस समय चला जिस समय मोदी सरकार नहीं थी। बिल्कुल, उस समय कौन सी सरकार के आप विरोध क्यों करते थे? उस समय क्या वो भी पूंजीपतियों का साथ दे रही थी? हाँ, हमारा मानना है कि पूंजीवादी समाज में सरकार किसी का भी बने, वो जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि वो चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों की दलाली करेगी, उनको मुनाफा पहुंचाएगी। इसलिए हमारा मानना है कि मजदूर मेहनत कश वर्ग संगठित होकर करके एक नए समाज का निर्माण करे, जो मजदूर वर्ग के नेतृत्व में गठन हो, जहां मजदूर वर्ग का शोषण उत्पीड़न नहीं हो, दमन नहीं हो, जो कमाएगा जो खाएगा। ये हमारा सेंट्रल नारा है और इसी के तहत हम लोग इस मई दिवस में जो है कि शामिल हुए हैं। ठीक है, तो आपके कोई ऐसा नेता है जो इसको संपूर्ण रूप से वो चाहे कि हम सत्ता में काबिज हो के हम अपने देश को पूरे देश में फैला सकें? अभी तो आपका कोई ऐसा नेता है नहीं। हाँ, तो आप अपना सपना को कैसे साकार कीजिएगा? देखिए, इसका जवाब ये है कि जब संकट बढ़ता है, जब जुल्मो सितम बढ़ता है, मार बढ़ता है, तो जनता खुद सड़कों पर उतरती है और वही फिर नेता भी बनते हैं। हमारा काम ये है कि जनता को सही दिशा के बारे में बताना, सही लाइन के बारे में बताना कि आपकी मुक्ति कहाँ है। कि आप हमको सरकार बना लीजिएगा तो आप मुक्त हो जाएगा, आपकी दुखों तकलीफों का खात्मा हो जाएगा, या किसी और को सरकार बना लीजिएगा तब हो जाएगा। ये जनता को बताना हमारा मेन काम है।